नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां घटिया सामग्री से किया जा रहा है पुलिया का निर्माण, कहां बीडीओ और एडीओ ने पंचायत सहायकों की एक बैठक का किया आयोजन, कहां बोर्ड बैठक आयोजन में बारात घर का प्रस्ताव हुआ पास। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज की पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदारों के द्वारा काफी घटिया किस्म की सामग्री लगाई जा रही है। जिस पुलिया के बगल ये साइड से ऊपर की ओर जिलाधिकारी की गाड़ी दिन में कम से कम 3 या 4 बार तो पास होती ही है, लेकिन घटिया सामग्री किसी को नजर नहीं आ रही है। जब प्रतिनिधि द्वारा उसकी वीडियो बनाई जा रही थी तो लेवल के द्वारा पूछने पर मेट के ऊपर डाल दिया गया। जब मेट आया उसने तत्कालीन मशीन बंद करा दी। वहां से सब लोग रफा दफा हो गए, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। सभी से पूछा गया कि किस तरीके का काम हो रहा है और ठेकेदार के निर्देश पर कैसा किया जा रहा है, तो कोई भी कैमरे के सामने इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में खंड विकास टूंडला पर तैनात वीडियो नीरज शर्मा और एडीओ पंचायत ब्लॉक से जुड़ी समस्त ग्राम सभाओं के सहायकों की बैठक ली गई, जिसमें उन्हें दिशा निर्देश दिए गए और बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं और इस काम में तेजी लाने की जरूरत है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजना गरीब असहाय बेसहारा बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए 50,000 का योगदान का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इस पर भी कार्य करना होगा। आज जो खंड विकास कार्यालय पर जो मीटिंग का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके लिए हमने सभी पंचायत सहायकों की आज बैठक की है, जिसमें इनको हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो गाँवों में आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं उनका सभी जो लाभार्थी हैं वहाँ पर उनके कार्ड हर हाल में बन जाने चाहिए, जिससे कि उनको जो 5 लाख रुपए की सुविधा मिलती है, कोई गरीब व्यक्ति है बीमार पड़ जाता है, उस पर इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो उसका अगर आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो उसको उसका पूरा लाभ मिलेगा। और इन सभी लोगों को हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ये एक सामुदायिक शौचालय जो गांव में है उनका भी सभी सत्यापन करके देंगे कि कौन कौन से वहाँ पे केयर टेकर काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के ददरा में बुधवार की रात अधिवक्ता अरुण यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लौजरा निवासी बाइक सवार अरुण यादव बिहारीगंज अनौनी के बीच ददरा में सड़क किनारे मृत मिले, जिनके सिर पर पिछले हिस्से में भारी खून निकल रहा था। घर से किसी निमंत्रण में शामिल होने के लिए अधिवक्ता निकले थे, लेकिन मौत की सूचना मिलते ही घर वाले वहां पर पहुंच गए। राहगीरों की सूचना पर घटनास्थल से पुलिस और परिजन उन्हें सैदपुर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही साथ सैदपुर में वकालत करने वाले अरुण यादव के भाई अजय यादव ने अज्ञात वाहन और हमलावरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां पर नगर पालिका परिषद सांडी की सभागार बैठक में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष बाबूराम राजपूत और अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला ने की। बोर्ड बैठक में नगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में सांडी नगर में बारात घर का प्रस्ताव रखा गया। सभी सभासदों की सम्मत से ये प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं मीठे कुएं चौराहे का नाम बदलकर अब पप्पू पाठक की स्मृति प्रतिमा लगाकर चौराहे का नाम कर दिया जाएगा, जिसका भी सभी सभासदों ने प्रस्ताव पर मंजूरी दी। आज बोर्ड की हमारी संभवतः लास्ट बैठक थी, क्योंकि कार्यकाल भी हमारा जो अगर शपथ ग्रहण लिया जाता है तो 12 दिसंबर है, तो ये बैठक थी। इसमें मुख्य आज एक औपचारिक बैठक थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैठक नहीं हो पा रही थी, तो उसमें एक प्रस्ताव हम लोगों ने बारात घर यहाँ पे शहर में नहीं है, तो सभी की इच्छा थी, जनता की भी ज़रूरत है, गरीब लोगों के लिए एक बारात घर होना चाहिए, क्योंकि और बारात घर जो प्राइवेट होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो नगर पालिका का अगर बारात घर होगा तो निश्चित ही गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रस्ताव पास किया, सभी सर्वसम्मत से, सभी मेंबर जो उपस्थित थे, कि यहाँ बारात घर के लिए जगह तलाशी जाए।
और अगर नगर पालिका की भूमि है तो नगर पालिका बनाया जाएगा, और अगर नहीं मिलती है तो कोई अच्छी जगह हम लोग तलाशेंगे जिससे वहाँ पार्किंग वगैरह हर चीज़ें हम बना सकें। तो ये भूमि हम तलाश कर जल्दी ही जनता के लिए इस चीज़ को हम लोग लाएंगे। और बाकी आय बढ़ाने के हमारे एक ये भी थे। दूसरा हमने कहा कि विज्ञापन शुल्क जो है उससे भी हम लोग को आय हो सकती है और उस पर जनता पर कोई भार नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी एक बायलाज हम लोग जल्दी तैयार करेंगे, तो उससे भी एक पालिका की हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। शासन के भी बार बार निर्देश है कि नगर पालिकाएँ अपनी पैरों पे खड़ी हों, तो इस तहत जो है हम लोग ये भी कार्य करेंगे। हरदोई से सीनियर संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज जनपद के निचलौल क्षेत्र में अंतर्गत भारत नेपाल बॉर्डर से सटे मिश्रौलिया गांव के सिवान में गन्ने की फसल में आग लग गई। आग लगने के बाद जब तक लोग कुछ कर पाते तब तक 8 एकड़ गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं आग की भयावह लपटों को देखकर किसानों में घंटों तक हड़कंप मचा रहा। मिश्रौलिया गांव निवासी सद्दाम हुसैन, राहुल मिश्रा, सदामा सहित काफी लोगों ने बताया कि गांव के पश्चिम सिवान में गन्ने की फसल में अचानक धुआं उठने लगा। जब तक लोग मौके पर पहुंचते तब तक आग भयावह रूप ले चुकी थी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर थाना जहांगीरागंज अंतर्गत ग्राम महिमा मगनपुर रुकचनपुर में बीती शाम की है, जहां जमीनी विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बता दें कि रास्ते के विवाद में हुई मारपीट में एक पक्ष के सुरेंद्र महेंद्र और उनकी पत्नी और बेटी बुरी तरीके से घायल हो गए। इसी विवाद को लेकर 2 दिन पहले भी मारपीट हुई थी, जिसका मुकदमा थाने में दर्ज था, लेकिन पुलिस की शिथिलता का नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई। नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र। कहाँ घर है? रुकचनपुर। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? दीवार तोड़ने रात को 15-20 लोग आए हैं और उसके बाद में हमने मना किया, करना चाहा तो हमको लोगों को सबको मारे हैं। कौन कौन मारा है? मारे हैं अंकुर हैं, लालजी हैं, जो गांव विपक्षी हैं, जो इनका दीवार जो तोड़ने आए थे उनके। तो आपकी दीवार तोड़ने आए थे? हाँ जी, हमारी दीवार तोड़ने आए थे। हमारा कब बनाया था आपने दीवार? दीवार हमने कम से कम 2-3 महीने पहले बनाया था। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत उपनिदेशक विद्याचल मिर्जापुर के निर्देशन में जनपद भदोई के औराई क्षेत्र पंचायतों का प्रशिक्षण 30 नवंबर से 1 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जो सुबह 10 बजे होगा और स्थान विकासखंड औराई भदोई के सभागार में ब्लॉक प्रमुख ब्रजमोहन मिश्रा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया था, जिसमें प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी दी गई थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कन्हैया दुबे, वरिष्ठ फैकल्टी DPRC भदोई ने सतत विकास के स्थानीयकरण को लेकर काफी जानकारी दी। प्रशिक्षक नीलेश कुमार पाठक, दशरथ पाल, आशीष कुमार समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। भदोई से सीनियर संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र के चकिया हिनौता गांव में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसकी वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। शिव प्रसाद यादव का कहना है कि बगल में ही धारा सिंह यादव दारूबाज किस्म का इंसान है, जो कि आए दिन शराब के नशे में धुत होकर घर की औरतों के साथ गाली गलौज करता है, जिसका विरोध करने पर परिवार मारपीट पर आमादा हो जाता है, जो कि वायरल वीडियो में भी साफ साफ देखा जा सकता है। जब इस मामले की शिकायत थाना अध्यक्ष सराय नायत को की गई तो उन्होंने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करके मोटी रकम लेकर पीड़ित परिवार के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया। ऐसे वहां के लोगों का कहना है, जिससे पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये बताइए, जो मारपीट की गई थी, मारपीट हुई थी, क्या मामला था पूरा? सर, हमारे खेत मकान के बाजू में उनका खेत है। हाँ, किसका खेत है, क्या नाम है? सरकारी चक्रोट गया है। हाँ, क्या नाम है? राकेश कुमार हाँ, यादव। पिताजी का नाम केशव प्रसाद यादव है। और वहाँ उनका मकान था, वहाँ पर उसने बहन खाना बना रहे थे। अच्छा, आपकी बहन? हाँ, अच्छा। हमारी बहन खाना बना रहे, वहाँ पर उन्होंने दीवार के माटी खींच रहे थे, तो बहन ने बोली तो उन्होंने दारू पिया था, गाली गुप्ता दिया। अच्छा। और बहन को मारा भी, घसीट को, और बहन को लग गया है, मार हाथ में फट गया है। आपके परिवार वालों को कितने लोगों को चोट आई है? हमारे परिवार में हमारे मम्मी को भी लगा है और हमारे पिताजी के लगा है। कई लोगों को चोट लगा है। कई जनों का चोट, भाई का भी लगा है। थाने पे FIR लिखी गई आपकी? थाने पर गए थे, लिखे हैं, मतलब बराबर नहीं लिख पाए। अच्छा, तो विपक्ष पार्टी का भी लिखे हैं? हाँ, विपक्षी पार्टी। अच्छा,
उन लोगों ने हमारे घर में घुस के खुद मारे, हमारे मम्मी को मारे, हमारे पिताजी को मारे, सर फूट गया, हाथ टूट गया, हाथ में मारे हैं। और इनका इससे थाने में FIR उन्होंने उल्टा करवा दिया कि हमारे घर में तुम लोग घुस कर मारा है, और इनका इससे पैसे देके सब काम हो रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब कि विपक्ष पार्टी ने थाने पे पैसा देके आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया है? यस, वो लोग कुछ न कुछ तो किया ही। अच्छा, तो ये बताइए आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिला तो मैं पुलिस कमिश्नर के सामने, ऑफिस सामने जान देने के इसका पूरे जिम्मेदार सदाई नायक पुलिस स्टेशन। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद यादव। कौन सा गांव है? गांव निवैया, थाना सदाई नायक, तहसील फूलपुर। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। ग्राम भैसवा माताजी की नवनिर्वाचित ग्रामीण प्रतिनिधि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद BD शर्मा का सारंगपुर में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नीतीश सिसोदिया के द्वारा BD शर्मा का पुष्पमाला से स्वागत किया गया और उन्हें शिवाजी महाराज की तस्वीर भेंट की गई। कार्यकारिणी सदस्य वीरू धनगर, राधे और वैष्णव मोहन रजक समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां काफी लंबे समय से जनपद में क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने से संबंधित काफी शिकायतें जनपद की साइबर क्राइम सेल को मिल रही हैं। अपराध की रोकथाम के लिए S आनंद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया गया और इस अपराध को रोकने और अपराध में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर खुलासा करने के संबंध में संजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने निर्देशन में BS वीर कुमार क्षेत्राधिकारी तिलहर के निकट पर्यवेक्षण में नीरज सिंह प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस साइबर सेल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर दिया है और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए प्रतिदिन की मॉनिटरिंग खुद उनके द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में उनको हाल में ही एक बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई। साइबर सेल के द्वारा कंपनियों से डिटेल मांगी गई और प्राप्त जानकारी के आधार पर जन सेवा केंद्र संचालक सचिन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 2 अदद मोबाइल फोन, 3 अदद मूल आधार कार्ड और 3 अदद आधार कार्ड की कूट रचित छाया प्रति बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि सचिन के द्वारा अभी तक तकरीबन 100 लोगों से ज्यादा लोगों के क्रेडिट कार्ड बनवाए गए हैं और अभियुक्त के द्वारा अब कितने और लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है उसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में थाना तिलहर पर एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। इसी कड़ी में एक अभियुक्त शिवम गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड और कई कूट रचित आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ पर इसने बताया कि SBI में पहले क्रेडिट कार्ड बनवाने का काम करता था। 100 से अधिक क्रेडिट कार्ड बनवा चुका है। कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको जानकारी नहीं होती थी, तो उनको ये अपने फ़ोन के साथ बुलाता था और एक फर्जी सिम इसी कूट रचित आधार कार्ड के आधार पर लेकर और उस पर एक पेटीएम वॉलेट बनाकर जो कस्टमर होता था उसके फ़ोन से OTP प्राप्त करके ट्रांजेक्शन कर लेता था। एक बार में 4500 से 5000 तक का ट्रांजेक्शन करता था। कई बार एक ही कस्टमर को कई बार बुलाकर उसने ट्रांजेक्शन किए हैं। इसी धोखाधड़ी में सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता महेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहे दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।